नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी किंगडम चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जनरल साइंस जो कि जनरल अवेयरनेस आरआरबी एनटीपीसी का पार्ट है। देखिए, जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट है वो आपका जो है 40% है। अगर 100 नंबर का है आपका पेपर तो 40 नंबर का वो जनरल अवेयरनेस का पार्ट है। बाकी 30 नंबर के आपके जो है वो जो है मैथ है और रीजनिंग है। तो जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट है वो 40% है। अब जनरल अवेयरनेस में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपका जनरल साइंस। क्या है? जनरल साइंस। तो जनरल साइंस आप पहले आप कवर करिए, उसके बाद फिर और जो कवर करना है वो कवर करिए, ठीक है। तो इसको हम देखते हुए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या हो सकता है, तो जनरल साइंस। जनरल साइंस में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है दोस्त, वो होता है आपका बायोलॉजी पार्ट, जीव विज्ञान, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका जनरल साइंस से जो पार्ट संबंधित है। हम जो है इस वीडियो में टू द पॉइंट नोट देखेंगे, उसके बाद आपको लास्ट में कुछ एमसीक्यूज कराएंगे जिससे आपको जो है वो रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रमुख वैज्ञानिक, आज का जो टॉपिक है वो है आपका प्रमुख वैज्ञानिक। चलिए, विलियम हार्वे, ये जो डेट दे रखी है इनके जन्म है और ये इनकी मृत्यु है, ठीक है। तो विलियम हार्वे जो वैज्ञानिक हैं, ये इनकी जो विशेष बात यह है कि रक्त परिवहन की जो खोज की थी वो किसने की थी? विलियम हार्वे ने। और इनकी बात क्या थी कि कारिकी भूणी का प्रयोगात्मक अध्ययन भी किया था। तो रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट पॉइंट, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर क्या थे? तो ये जो है इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। किसकी? चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। नेक्स्ट, जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर की खासियत क्या थी कि इन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था, ठीक है। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? जोसेफ लिस्टर ने। नेक्स्ट, देखिए भाई, कुछ चीज़ें होती हैं उनको आप रट ही सकते हैं, ठीक है। अब इसको समझने का कोई तरीका तो है नहीं, ठीक है। तो आप इसको देखिए और बार बार आप देखते रहिए। बार बार आप देखेंगे, जब कोई भी चीज़ आप बार बार देखेंगे तो आपके दिमाग में घुस जाती है, ठीक है। आप साइंस पढ़ रहे हैं और साइंटिफिक रीजन आपको पता है, ठीक है, कि किसी चीज़ को बार बार पढ़ना दिमाग में अपने आप बैठ जाती है, ठीक है। चलिए, जोसेफ प्रिस्टले की अगर बात करें तो ये ऑक्सीजन की खोज, ठीक है, ऑक्सीजन की खोज की थी जोसेफ प्रिस्टले ने। और गैसों को एकत्रित करने की विधि भी जो है इन्होंने ही विकसित की थी। नेक्स्ट पॉइंट, डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन। तो डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन जो है ये क्या थे? तो ये एक्सरे की खोज की थी इन्होंने, ठीक है। एक्सरे की खोज किसने की थी? डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन ने। और एक्सरे जो है एक्स किरणों की जो है वो राउंडजन रेज भी कहते हैं, ठीक है। एक्स किरणों को जो है वो राउंडजन रेज भी कहते हैं, क्योंकि भाई खोज इन्होंने की थी तो इन्हीं के नाम पर है ये, ठीक है। नेक्स्ट, रॉबर्ट हुक की अगर बात करें तो इनकी विशेषता क्या थी? तो ये एक जो है मृत पादप उदक में कोशिकाएं देखी और सन 1665 ईस्वी में इन्हें सेल्स की संज्ञा दी, ठीक है। तो सेल्स की संज्ञा, मृत पादप में कोशिकाओं जो देखी गई थी उनको सेल की जो संज्ञा दी थी, किसने दी थी? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। इन्होंने पदार्थों की प्रत्यास्था का भी अध्ययन किया था। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात यह है कि सेल की जो संज्ञा दी गई थी मृत पादप उदकों में, ये दी गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। नेक्स्ट, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड की अगर बात की जाए तो ये स्कॉटलैंड के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने वर्ष 1911 ईस्वी में परमाणु की नाभिक की खोज की थी, ठीक है। परमाणु के नाभिक की खोज की थी, ठीक है। अब इससे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आप 9वीं 10वीं में एग्ज़ाम बोर्ड में आप जो है रटे होंगे कि जो है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, और प्रोटॉन की खोज किसने की थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस तरह की, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? आपने पढ़ा होगा ईटा पर नाचें। तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, ईटा थॉमसन हो गए। पर यानी परमाणु, ठीक है। ईटा पर यानी परमाणु की खोज किसने की थी? पर रदरफोर्ड, ठीक है। पर नाचई, ठीक है। तो न्यूट्रॉन आता है, नाचई, न्यू यन से क्या हो जाएगा? ना से क्या? न्यूट्रॉन, और चा से हो जाएगा चैडविक। तो इस तरह याद रखना कि ईटा पर नाचे यानी इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने और न्यूट्रॉन की खोज जो है वो चैडविक ने, और
जो है आपका परमाणु की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड। रस याद आ रहा है, तो इनका पूरा जो नाम है वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड है। ठीक है, तो इस तरह आप ट्रिक्स याद रखना। ईंटा पर नाचे, ईंटा, ई से जो हो गया आपका इलेक्ट्रॉन किसने खोज की थी, थॉमसन ने। पर यानी परमाणु की खोज रदरफोर्ड ने। नाचे यानी न्यूट्रॉन हो गया आपका, और टी से थॉमसन। तो इस तरह याद रखना थोड़ा दिमाग में। ठीक है दोस्त, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बात आती है आर्यभट्ट की। तो आर्यभट्ट जो है बड़े मशहूर थे, इनको सब लोग जानते हैं कि एक गणितज्ञ थे, खगोल एवं गणितज्ञ थे, जिनकी रचना आर्यभट्टीय कहलाती है। तो आर्यभट्टीय जो है रचना किसने की थी, आर्यभट्ट ने। इन्होंने गणित एवं खगोल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। सबसे पहले तो इन्होंने ये बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। तो क्वेश्चन अगर आया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, यह सबसे पहले किसने बताया था, तो ये थे आपके आर्यभट्ट जी। नेक्स्ट जगदीश चंद्र बोस की बात आती है। तो ये एक प्रसिद्ध भौतिकी विज्ञानी थे, जिन्होंने मार्कोनी से भी पहले बेतार प्रणाली, कौन सी प्रणाली, बेतार प्रणाली का प्रदर्शन किया था। उन्होंने वनस्पतियों की संवेदनशीलता पर अनेक आश्चर्यजनक प्रदर्शन किए, और इन्होंने जो है वो बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। तो बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों वो थे आपके जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, इन्होंने ही जो है क्रेस्को, क्या नाम है, क्रेस्को नामक यंत्र का भी आविष्कार किया था। ठीक है, तो क्रेस्को नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस जो ये बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। नेक्स्ट चंद्रशेखर वेंकट रमन की अगर बात की जाए, तो वेंकट जो है वो रमन प्रभाव के लिए जो है ये मशहूर है। ठीक है, रमन प्रभाव ये जो है अक्सर पूछा जाता है। तो रमन प्रभाव किससे संबंधित है, चंद्रशेखर वेंकट रमन से, नाम से ही लग रहा है। ठीक है, भौतिक के क्षेत्र में नोबल जो पुरस्कार जो इनको जो है वो प्राप्त हुआ था, भौतिकी क्षेत्र में नोबल पुरस्कार जो है इनको प्राप्त हुआ था। किस लिए प्रभाव जो किस लिए जो प्राप्त हुआ था ये, तो ये था आपका रमन प्रभाव के लिए। ठीक है, 28 फरवरी को आविष्कृत हुआ था, जिसके महत्व को देखते हुए प्रतिवर्ष जो है 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ से आपको ये बात आ रही कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष। किसके जन्म दिवस पर, तो ये थे आपके डॉक्टर रमन। ठीक है, वेंकट रमन ये। ठीक है, पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन। और भौतिकी के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था इनको 1930 में। आप जानते हैं कि नोबेल प्राइज़ जो है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, चलिए नेक्स्ट पॉइंट भाई, हेनरी वेकुरल। नाम देखो, वैज्ञानिकों के नाम ऐसे ही होते हैं। ठीक है, हेनरी वेकुरल। तो हेनरी वेकुरल जो है ये रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी, नाम क्या है, रेडियो एक्टिविटी की तथा गामा किरणों। तो क्वेश्चन अगर आया कि रेडियो एक्टिविटी तथा गामा किरणों की खोज किसने की थी, तो हेनरी वेकुरल ने। नेक्स्ट नील बोहर। तो नील बोहर का देखो, जिन्होंने परमाणु की संरचना का मॉडल जो है वो प्रतिपादित किया था, परमाणु की संरचना का जो मॉडल प्रतिपादित किया था वो किसने किया था, नील बोहर। ये डेनमार्क के वैज्ञानिक थे, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कहाँ के थे, बस इतना याद रखना है कि नील बोहर जो है वो परमाणु की संरचना का मॉडल प्रतिपादित किया था। और इनको जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो वर्ष 1922 में मिला था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ये एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, हाइड्रोजन के को जो है तत्व के रूप में खोज की थी। तो क्वेश्चन अगर बनता है कि हाइड्रोजन को तत्व के रूप में जो खोज किया गया था किसके द्वारा किया गया था, तो वो थे हेनरी कैवेंडिश ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका जेम्स चैडविक। देखो चैडविक आगे अभी हम बात कर रहे थे, ईटा पर नाचे, नाचा यानी न्यूट्रॉन, नाचे ना हो गया न्यूट्रॉन और चा से हो गया आपका चैडविक। तो ईटा पर नाचे, तो नाचे आगे देखिए चैडविक, इनका जो नाम है पूरा वो नाम है जेम्स चैडविक। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। तो इनको परमाणु की रचना में विद्युत आवेश रहे तो परमाणु कण दर्ज नाम क्या है, न्यूट्रॉन। नाचे ना से हो गया न्यूट्रॉन, चा से हो गया चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने। नेक्स्ट कॉपरनिकस। कॉपरनिकस जो ये वैज्ञानिक थे पोलैंड के खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है। पृथ्वी क्या है,
स्थिर नहीं है और सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी स्थिर नहीं है और पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है, पृथ्वी क्या है? सूर्य है। सूर्य के जो है वो चारों तरफ पृथ्वी जो है वो घूमती है। ये किसने कहा था? ये कहा था कॉपरनिकस ने। नेक्स्ट, मैडम क्यूरी की अगर बात की जाए तो ये भी बहुत फेमस हैं। तो ये पोलैंड की एक वैज्ञानिक थी, बाद में फ्रांस की नागरिकता ग्रहण कर ली थी। देखिए इनका इंपॉर्टेंट क्या है कि रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। इनको जो है 2 बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, एक तो 1903 में और दूसरा 1911 में। ठीक है, तो 2 बार जो है नोबेल प्राइज़ पाने वाली जो महिला हैं वो मैडम क्यूरी हैं। इन्होंने ही जो है रेडियम की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट, जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन की अगर बात की जाए तो परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दूसरी बात यह है कि गुणित अनुपात का नियम भी इन्होंने ही प्रतिपादित किया था। किसने? जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन की अगर बात की जाए तो ये एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इनका क्या था योगदान? तो इनका था विकास का सिद्धांत। ठीक है, क्या था? विकास का सिद्धांत। इन्होंने विकास का सिद्धांत प्रतिपादित जो है वो किया था। किसने? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, ये भी बहुत फेमस। तो अल्बर्ट आइंस्टीन की अगर बात की जाए तो ये यहूदी मूल के जर्मन वैज्ञानिक थे जो बाद में अमेरिका में जाकर बस गए थे। इन्होंने ही जो है सापेक्षता के जो है वो सिद्धांत दैट इज E=mc² का प्रतिपादन किया था। ठीक है, आइंस्टीन। इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव, नाम क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या भी की थी, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ पुरस्कार मिला था। तो अल्बर्ट आइंस्टीन से संबंधित कितनी बातें हैं? E=mc² और प्लस आपका विद्युत प्रकाश प्रभाव किससे संबंधित है? अल्बर्ट आइंस्टीन से। नेक्स्ट, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की अगर बात की जाए तो इनका क्या योगदान था? इन्होंने जो है लाइसोजाइम, क्या था? लाइसोजाइम तथा पेनिसिलिन की जो है वो खोज की थी। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि लाइसोजाइम की खोज किसने की थी या पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट, गैलीलियो, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो गैलीलियो की अगर बात की जाए तो ये इटली के वैज्ञानिक थे जिन्होंने टेलीस्कोप का निर्माण किया था। तो टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। कॉपरनिकस की थ्योरी का समर्थन किया था और गति के जड़त्व नियम का जो है वो प्रतिपादन भी किया था। गति के जड़त्व नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गैलीलियो ने। और टेलीस्कोप का निर्माण भी किसने किया था? गैलीलियो ने। और कॉपरनिकस की थ्योरी का समर्थन भी इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट है आपका वीरबल साहनी। वीरबल साहनी एक प्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने विस्तृत अनुसंधान क्षेत्र के अंतर्गत कुछ फर्नों की सजीवता और संरचना पर निर्णायक खोज कार्य किया था। ठीक है, वीरबल साहनी जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है? लखनऊ में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेघनाद साहा। तो मेघनाद साहा ये भौतिक के विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। मात्र 30 वर्ष की आयु में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए थे। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, मान लो इलाहाबाद आरआरबी में क्वेश्चन अगर बन जाए तो ये बन सकता है कि इलाहाबाद ये प्रोफेसर जो है संबंधित थे। ठीक है, कौन? मेघनाद साहा। तो याद रखना है इनका क्या योगदान था। तो ये तापीय आनयन, ठीक है, तापीय आयनन सिद्धांत एवं थर्मोडायनामिक्स में इनके महत्वपूर्ण अनुसंधान इनके द्वारा जो है वो किए गए थे। तो तापीय आयनन सिद्धांत, थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो किससे संबंधित है? मेघनाद साहा से। उनकी जो अनुपम कृति यानी जो रचना थी वो थी द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। नाम क्या है? हिंदू साइंस, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। ठीक है, तो अगर आ जाए क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक की कृति द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस है, तो ये मेघनाद साहा हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डॉक्टर सलीम अली। ये एक प्रसिद्ध प्रकृति विज्ञानी एवं पक्षी विशेषज्ञ थे। इन्हें भारत का बर्ड्समैन भी कहा जाता है। आप क्वेश्चन बने कि भारत का जो बर्ड्समैन किसको कहा जाता है, तो ये है डॉक्टर सलीम अली। इन्होंने 1976 में, ठीक है, पद्म विभूषण
इनको जो है 1976 में पद्म विभूषण और 1983 में वन्य प्राणी संरक्षक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि इनको जो है वो बर्ड्समैन भी कहा जाता है, यानी बर्ड्समैन के नाम से भी जाने जाते हैं डॉक्टर सलीम। नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो ये जो है परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा थे। वे परमाणु अनुसंधान केंद्र के संस्थापक थे। ठीक है, परमाणु अनुसंधान केंद्र के संस्थापक कौन थे? तो ये थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग अधिवेशन के भी अध्यक्ष रहे थे ये। वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल्स रिसर्च के भी निर्देशक थे। तो इनसे जो संबंधित 3 चीज़ें हैं, पहला तो परमाणु अनुसंधान केंद्र के संस्थापक, दूसरा जो है ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडेशन रिसर्च के भी डायरेक्टर थे। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है आपका सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो भारतीय मूल के जो है ये इस वैज्ञानिक थे। तो देखिए, भारतीय मूल के वैज्ञानिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये, डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ठीक है, भारतीय मूल के वैज्ञानिक है, इंपॉर्टेंट है। तो इस वैज्ञानिक यानी इस अमेरिकी वैज्ञानिक ने तारों के संबंध में, तो डॉक्टर ये सुब्रमण्यम जो चंद्रशेखर हैं, इनका जो योगदान था वो क्या था? तारों के संबंध में अनेक उल्लेखनीय अनुसंधान इन्होंने किया था। 1983 ईस्वी में इन्हें विलियम फाउलर के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। किसके साथ? विलियम फाउलर के साथ। ठीक है, और देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? चंद्रशेखर सीमा। जब आप वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें भी इसको जो है आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हरगोविंद खुराना। इन्होंने आनुवांशिकी में, ठीक है, ये देखिए आनुवांशिकी में जो है वो प्रोटीन संश्लेषण पर अत्यंत उल्लेखनीय अनुसंधान किए। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि आनुवांशिकी जो कोड है, आनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? तो ये थे आपके हरविंद खुराना। नाम क्या? हरविंद खुराना। आनुवांशिकी कोड की खोज की थी। इनको जो है चिकित्सा विज्ञान में जो है वो नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया 1968 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सतीश धवन की बात आती है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान दैट इज इसरो बंगलौर में स्थित है, के पूर्व अध्यक्ष थे कौन? सतीश धवन। इनके अथक प्रयास से आर्यभट्ट, रोहिणी तथा एप्पल जैसे उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए। इन्होंने सुपरसोनिक एवं ट्रांससोनिक विंड टनल के निर्माण में योगदान दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम साराभाई। तो सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक विक्रम साराभाई परमाणु ऊर्जा आयोग एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष भी रहे। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना में इनका अहम जो है योगदान रहा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये इस तरह हमने जो है आपको यहाँ पर टू द पॉइंट नोट आपने देख लिया है। ठीक है दोस्त, हमने जो है टू द पॉइंट नोट कवर कर लिया है। ठीक है, वैज्ञानिक से संबंधित। अब जो इससे संबंधित है हम टॉप MCQs करेंगे कि आपने क्या अभी पढ़ा है, क्या सीखा, आप देख सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? अभी आप पढ़ के आए हैं, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है वो हेनरी बैकरल के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके जोसेफ लिस्टर। नेक्स्ट, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? परमाणु ऊर्जा कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो थे होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट, E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट, सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। देखिए दोस्त, अभी हम लोग पढ़ कर आए हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में हम रिवाइज भी कर रहे हैं। ठीक है ना, ये अच्छी बात नहीं है, रिवाइज कर ले रहे हैं इसी समय। ठीक है, फटाफट आप। तो सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत जो है ये आइंस्टीन ने दिया था। नेक्स्ट,
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? चलिए बताइए, अभी जस्ट पढ़ के आए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बंगलौर में, ठीक है, कर्नाटका में। ठीक, नेक्स्ट, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? आप याद करिए, ईंटा पर नाचें, पर आ रहा है, रदरफोर्ड, दिमाग में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, रदरफोर्ड। नेक्स्ट, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? गाइस अभी पढ़ के आए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका चंद्रशेखर सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है आपका जगदीश चंद्र बोस। नेक्स्ट, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? द करेक्ट आंसर इज मेघनाद साहा। नेक्स्ट, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके पास, बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट, किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? 4 ऑप्शन है आपके, बताइए। किसने कहा था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य की चारों जो है वो परिक्रमा करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? याद आ रहा है आपको? ईंटा पर नाचें, ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक। द करेक्ट आंसर इज जेम्स चैडविक। नेक्स्ट, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? याद आ रहा फार्मूला आपको? नहीं? तो परमाणु में सिद्धांत का प्रतिपादन यहाँ पे बात की जा रही है। परमाणु की सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था वो किया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा। नेक्स्ट, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किनकी रचना है? स्पेसीज, ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसकी रचना है? द करेक्ट आंसर इज चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? अभी आप पढ़ के आए हैं, ठीक है। ये दोस्त जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को। नेक्स्ट, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की थी? यानी हाइड्रोजन जो है वो उसको तत्व के रूप में खोज किसने की थी? अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हेनरी कैवेंडिश ने। नेक्स्ट, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? रक्त परिवहन, तो करेक्ट आंसर इज विलियम हार्वे। नेक्स्ट, एक्सरे की खोज किसने की थी? द करेक्ट आंसर इज WC रॉन्टजन। नेक्स्ट, गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था? गति के जड़त्व नियम को, द करेक्ट आंसर इज गैलीलियो। नेक्स्ट, गति के नियम किसने दिया था? द करेक्ट आंसर इज न्यूटन, ठीक है। तो देखिए, गति के जड़त्व को नियम का प्रतिपादित किसने किया था? गैलीलियो ने। और गति के नियम को किसने दिया था? वो थे आपके न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का बैट्समैन किसे कहा जाता है? ठीक है, देखिए अभी हम पढ़ के आए, हम लोग दिमाग में आ रहा है कुछ। तो भारत का बैट्समैन जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को। नेक्स्ट, अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन बताइए। अनुवांशिकी कोड, तो अनुवांशिकी कोड की खोज
हरगोविंद खुराना ने की थी। नेक्स्ट, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? द करेक्ट आंसर इज गैलीलियो ने। नेक्स्ट, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन है दोस्त आपके पास, बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है CD डुबे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्राकृतिक सिद्धांत चयन का जो सिद्धांत है वो डार्विन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? क्या है? लाइकेन। तो लाइकेन की जो खोज की थी वो कौन से वैज्ञानिक के द्वारा? वो थे तुलासने। कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, तुलासने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? किसका? जीवाणु का किसने लगाया था, बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके ल्यूवेनहॉक ने। नेक्स्ट, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? द करेक्ट आंसर इज रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, इंसुलिन की खोज किसने की थी? द करेक्ट आंसर इज वेटिंग योन वेस्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गामा किरण की खोज किसने की थी? गामा किरण की खोज किसने की थी? द करेक्ट आंसर इज पॉल विलार्ड। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लुई पाश्चर ने। नेक्स्ट, प्राकृतिक वर्ण दैट इज नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसने प्रतिपादित किया था? नेचुरल सिलेक्शन का नियम जो है किसने प्रतिपादित किया था? द करेक्ट आंसर इज चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? द करेक्ट आंसर इज सीले और पीस्टले ने। नेक्स्ट पॉइंट, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं? गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं? द करेक्ट आंसर इज न्यूटन। दोस्तों, हमने टू द पॉइंट नोट देखे, उसके साथ हमने MCQs प्रैक्टिस किया। दोस्तों, इसी तरह जो है हम नेक्स्ट वीडियो को लेकर के आएंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होता रहे। और अपनी तैयारी जारी रखें। एग्ज़ाम जो है वो टाइम पे ही होगा, 15 दिसंबर के आसपास। ठीक है, थैंक यू।